नमस्कार दोस्तों। तो हम पार्ट 1 में देख चुके थे पाइथागोरस प्रमेय और त्रिक समूह के बारे में। तो त्रिक समूह में हमने कुछ त्रिक समूह लिख दिए थे। अब उसके बाद में एक और त्रिक समूह होता है आपका 20, 21, 29 का, और एक और त्रिक समूह होता है आपका 8, 15 और 17 का। क्लियर है? तो इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 2। तो त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कंसीडर किया था ABC, जिसमें B था आपका 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा थी आपकी कर्ण, और इसका ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा माना तो BC भुजा आपकी बन गई आधार और AC भुजा आपकी बन गई थी लंब। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अब मैं और चीज़ों के बारे में नेक्स्ट बात करूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली क्या है कि आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन तो आपके ये हो गए। अब तीन क्या होते हैं, इनके रिवर्स होते हैं। रिवर्स मतलब साइन थीटा का रिवर्स होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का आपका होता है कॉट थीटा। क्लियर? तो इनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन वैल्यू को निकालने का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लाल बटे कका। मतलब क्या हो गया कि जैसे कि साइन थीटा के लिए हमें लेना है, साइन हो गया ये कॉस हो गया ये टेन। मतलब साइन के लिए लेना है आपको लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए लेना है आपको आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लेना है आपको लंब बटे आधार। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो सिंपल टेक्निक थी, आपको ऑलरेडी पता भी होगी। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्लियर? अब यहाँ पे लंब क्या है? लंब है आपका AB, तो हो जाएगा आपका ये AB बटे AC। क्लियर है यहाँ तक? कॉस थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है आधार बटे कर्ण, आधार हमने माना BC भुजा को, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बटे AC, और टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका AB बटे BC। क्लियर? अब ये तो हो गए तीन, इनके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट के बारे में बात करूं तो कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्लियर? यहाँ तक कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपका, ये कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आधार, आधार बटे कर्ण। क्लियर? यह मैं आधार को A से डिनोट कर रहा हूँ और कर्ण को K से। क्लियर है यहाँ तक? अब कोट थीटा की बात करूँ, ये होता है टेन का जस्ट रिवर्स, तो हो जाएगा आपका 1/tan थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास आधार, आधार बटे लंब। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं एक समकोण त्रिभुज के लिए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्लियर? अब इसके बाद में कुछ मैं फॉर्मूले कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। अब ये फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ये बेसिकली हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय, वहीं से ये फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक बार मैं लंब से पूरी इस जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/,
इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। लंब स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से ये तो बन गया, तो इधर तो बन आ गया, इधर बन गया आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, और इधर बन गया कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है आपके पास, आधार बटे लंब देखो कहाँ पे, ये रहा कॉट थीटा, तो ये बना आपके पास कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बन गया कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। कर्ण कहाँ पे है आपका, कर्ण ये रहा अपॉन लंब, ये है आपका कोसेक थीटा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हमने यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हमें ये बार बार ड्राइव नहीं करने, ये 6 फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ, 6 नहीं कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको इनको ड्राइव करने का तरीका हमने यहाँ पे सीख लिया। अब मैं इनको डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखने। क्लियर है, ड्राइव आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगला हो जाएगा आपका ऐसे ही हो जाएगा इसका नेक्स्ट सेक थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर, 3 फॉर्मूले तो ये हो गए आपके। अब नेक्स्ट बात करें हम, एक टेन थीटा का फॉर्मूला और होता है आपके पास, ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू रखिए लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा की वैल्यू रखिए आधार बटे कर्ण, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा लंब बटे आधार। क्लियर, तो ये साइन टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से जो प्रूफ होंगे उन फॉर्मूलों की, तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में रिलेशन होता है, एक दूसरे को हमें चेंज करना है। टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है, साइन थीटा में बदलना है, वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या रेशो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम सीधे इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया ABC, अगर मेरा ये वैल्यू जो C वाला एंगल है ये थीटा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो यदि मेरे को थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी हो, थीटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, कुछ अगर ऐसे वैल्यू दे रखी हैं, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी अभी पढ़ा है हमने, उनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, इनको हमें याद रखना है। क्लियर है, तो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में आपको ये दे देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके यहाँ पे आ जाएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, इधर थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। पहला मैंने लिया 0 डिग्री, अगली वैल्यू ले ली मैंने 30 डिग्री पे, अगली वैल्यू ले ली 45, फिर 60, फिर ले लिया मैंने 90 डिग्री। 90 से भी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एक अलग रूल होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाली चीज़ देख लो आप। अब इधर मैं फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूँ इनकी। क्लियर, तो आपके इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके, पहला हो जाएगा, अगर मैं साइन थीटा ले लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉस थीटा, अगला हो जाएगा आपका टेन थीटा, इसके बाद मैं ले लेता हूँ कॉट, फिर ले लेता हूँ सेक थीटा,
नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोसेक थीटा। क्लियर है? तो ये सब वैल्यूज देखेंगे हम। अब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो हमें इसकी वैल्यू होती है, अगर थीटा की वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। 0 डिग्री पे साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। इसकी 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2। 45 डिग्री पे होती है 1/√2। 60 डिग्री पे होती है इसकी वैल्यू √3/2। 90 डिग्री पे होती है 1। क्लियर है? ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। किस तरीके से? आप एक लाइन में याद रखा करो इनको, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। क्लियर? अब कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो जो 90 डिग्री की साइन पे वैल्यू होती है वही कॉस थीटा की 0 डिग्री पे होती है। किस तरीके से? जो इधर वैल्यू है हमने इस तरीके से लिखा है इनको, अभी कॉस थीटा के लिए मैं इधर से लिख दूंगा। तो ये वैल्यू हो जाएंगी 1, ये हो जाएगी आपके पास √3/2, 1/√2 पे ये वैल्यू हो जाएगी, और ये 1/2, और ये 0 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? काफ़ी बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। किस तरीके से? कि क्वेश्चन में आपको दे रखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो केवल एक ही ऐसा एंगल है जिस पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। क्लियर? इसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा का। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं। तो साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो जीरो में मैं जो ऊपर वाली वैल्यूज दे रखी है साइन थीटा की, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू इनका डिवाइड करूंगा। क्लियर? तो इसमें मैंने इसका डिवाइड किया, जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करो जीरो आ जाएगा आपका। इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/√3, यहाँ पे आ जाएगी 1, ये आ जाएगी √3, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये तीन वैल्यूज ही याद रखनी है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। तो बाकी के लिए हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं 1/tan थीटा, सेक थीटा की कैसे निकाल सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है? जो ये वैल्यूज हैं इनका जस्ट 1/ कर देंगे तो आपकी ये बाकी की वैल्यूज याद निकल जाएंगी। क्लियर है? तो आपको ये तीन ही याद रखनी है। तीन ही कहाँ पे या कितनी याद रखनी है आपको? एक ही याद रखना है। इससे ये याद हो गया तो इससे ये वाली ऑलरेडी निकाल सकते हैं आपको, और ये निकाल सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप तीनों ही निकाल लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज याद होंगी तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्लियर? तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट अब लिख देंगे इनको। ये हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, ये हो जाएगी √3, ये हो जाएगी 1, ये 1/√3, ये 0। क्लियर? टेन थीटा का मैंने जस्ट 1/tan थीटा किया है। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएंगी आपके पास 0, सेक थीटा की हो जाएगी 1। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा आपका √2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका ये इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी टेबुलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ तो आपको रिमेंबर करनी है। क्लियर? इसके बाद में अब ये एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे, ये √3/2 है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आपकी 1 तक जाके रुक गई है। क्लियर है? तो क्या साइन थीटा की मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है? बिल्कुल। अभी हम और एंगल पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की वैल्यू वो -1 से लेके -1 भी हो सकती है साइन थीटा की वैल्यू, और मैक्सिमम 1। क्लियर? तो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है साइन थीटा की वैल्यू। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। क्लियर है? तो काफ़ी बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है। अगर थीटा कोई वैल्यू में, तो ऑप्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। किसी में दे रखा होगा कि 1 से ग्रेटर देन, किसी में 2 दे रखा होगा, किसी में 3 दे रखा होगा, किसी में दे रखा होगा 0,
क्लियर है। तो वहाँ से आप टिक कर सकते हैं, -1 से +1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसको आप टिक कर देंगे। क्लियर। तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी आपकी -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज यहाँ से ये याद रख सकते हैं। क्लियर है। तो ये टेबल आपको याद रखनी ही है, क्योंकि ये एंगल आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है, sin 0 की, sin 30 की। RRB NTPC में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पुट कर लेता है कि जैसे कि उसने क्वेश्चन दे दिया मान लो 1060, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1060 की वैल्यू क्या है, तो आपको डायरेक्ट पुट कर देना है वहाँ पे √3। क्लियर। वहाँ पे पूछ लिया आपसे सेक 30 की वैल्यू क्या है, तो आपको किसकी वैल्यू याद रखनी है, सेक कॉस 30 की। कॉस 30 की क्या होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। क्लियर है। तो रेलवे में तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पुट कर लेता है, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे ये वैल्यूज यूज होंगी, तो ये आपको रिमेंबर करनी है। क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।